गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम जुनैद हुसैन एंड वेलकम टू जुनैद हुसैन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी 10th क्लास तक हमने जाना है कि अगर 0 डिग्री की वैल्यू आ जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, जैसे sin 0 की वैल्यू आ जाए, cos 0 की वैल्यू आ जाए, tan 0 की वैल्यू आ जाए, sin 30 की वैल्यू आ जाए, sin 45 की वैल्यू आ जाए, तो हम बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। मगर क्या होगा कि अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए sin 135 की, cos 135 की, तो इस तरह से चीजों को सोल्व करने के लिए हम जानेंगे कि इनकी वैल्यूज को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं उसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। टोटल जो हमारे एक सर्किल में जो एंगल माना जाता है, रोटेशन ऑफ एंगल, जो टोटल एंगल माना जाता है वो माना जाता है 360 डिग्री। अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ओके, अगर हम यहां पर इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं, इस लाइन को हम नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं और इस लाइन को हम नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, दिस इज अवर ओरिजिन, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। अब इस एक्स एक्सिस पर जो हमारा एंगल होगा, यहां पर जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे ही हम प्लस एक्स एक्सिस से चलेंगे प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो जो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल कहां कहां से लाई करेगा, इसमें जो एंगल की वैल्यू होगी वो होगी 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ओके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू होगी एंगल की वो होगी 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। और इसमें हमारे जितने भी एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री से ज्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होगी। Here value of angle is more than 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी और 180 डिग्री से कम हो जाएगी। दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये याद रख लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा पॉजिटिव होता है वो होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। अब हम जान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर जो एंगल है, इसमें ये एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो लाइन दिख रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की लाइन, ये होती है 180 डिग्री की लाइन, ये होती है 180 डिग्री की लाइन। अब हम जा रहे हैं 180 से 270 की तरफ। ये जो लाइन है ये है 270 डिग्री की लाइन, ये जो लाइन है ये है 90 डिग्री की लाइन, ये लाइन है 180 डिग्री वाली लाइन, ये लाइन है 270 डिग्री वाली लाइन। तो अब यहां पर जो एंगल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। तो यहां पर जो एंगल की वैल्यू लाई करेगी वो होगी 180 से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर एक और चीज है जो हमको देखनी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो पॉजिटिव होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cos थीटा होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इसमें नेगेटिव होते हैं। इसमें सिर्फ tan थीटा और cos थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है, थीटा होता है, वो होता है 270 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। यह होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा वो होगा cos थीटा और
सेक थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना चाह रहे हैं। अब हम इसको ट्रिक के जरिए याद करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है और ट्रिक कुछ इस तरह से है। ऑल मीन्स ऑल आर पॉजिटिव, ऑल मीन्स ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल का मतलब क्या है, सारे के सारे एंगल इसमें पॉजिटिव है, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद ऑल स्कूल, ऑल स्कूल, स्कूल में स्टार्टिंग का वर्ड देखना है, स्टार्टिंग का वर्ड क्या आ रहा है, एस। एस का मतलब क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा की जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा एस से और सी से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ऑल स्कूल, टू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, टू। टी, यहां पर टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है यहां टेन थीटा। बस हमको एक एंगल याद रखना है, टी का मतलब क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल होता है, कोट थीटा। ऑल मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब ऑल सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पर, ऑल स्कूल, सेकंड पर क्या आ रहा है, स्कूल। स्कूल में क्या आ रहा है, एस। एस का मतलब क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, कोसेक थीटा। ऑल स्कूल, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टू मींस थर्ड क्वाड्रेंट। टू का मतलब क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, कोट थीटा। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम सी से क्या मारेंगे, सी से हम यहां मारेंगे कोस थीटा, और कोस थीटा के अपोजिट कौन सा एंगल होता है, सेक थीटा। कोस थीटा के अपोजिट कौन सा एंगल होता है, सेक थीटा। अब यहां पर हमको एक और चीज याद रखनी है कि जो एंगल होते हैं वो कहां कहां पर पॉजिटिव होते हैं और कहां कहां पर नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपका एंगल लाई कर रहा है 180 डिग्री वाली लाइन पर, अगर आपका एंगल लाइन कर रहा है 180 डिग्री, 180 में अगर आप जोड़ रहे हो या फिर 180 में अगर आप घटा रहे हो, ये तो बात हो गई 180 की, या फिर आप 360 में अगर आप जोड़ रहे हो या फिर 360 में अगर आप घटा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, यहां पर जो एंगल होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हमको एक यहां पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे हमको एक वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है साइन, हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन 215 की, यानी साइन 215 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो हम यहां पर वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 215 की। तो डियर फ्रेंड्स, साइन 215 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 215 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस में 45 डिग्री। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने बोला है कि जहां पर 180 आएगा, 180 में चाहे एंगल जुड़े या फिर 180 में से एंगल घटे, एंगल चेंज नहीं होगा। यहां पर देखो 180 आ गया है, इसका मतलब साइन को हम क्या उतार लेंगे, साइन का साइन ही आ जाएगा, और एंगल क्या है हमारे पास, 45 डिग्री। अब हमको देखना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 180 से 270 के बीच में पड़ता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में पड़ता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/√2। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो है अगर 180 में कोई भी एंगल जुड़ रहा हो, 180 में कोई भी एंगल घट रहा हो, 360 में कोई भी एंगल जुड़ रहा हो या 360 में कोई भी एंगल घट रहा हो, उस टाइम पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि वैल्यू चेंज होती कहां कहां पर है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप 90 डिग्री में कोई भी एंगल की वैल्यू जोड़ रहे हो, या फिर आप 90 डिग्री में कोई भी एंगल की वैल्यू घटा रहे हो, या फिर आप 270 डिग्री में कोई भी एंगल की वैल्यू जोड़ रहे हो, या फिर आप 270 में कोई भी एंगल की वैल्यू घटा रहे हो, तो यहां पर जो हमारा एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा को हम चेंज किस में करते हैं, कोस थीटा में। कोस थीटा को चेंज किस में करते हैं, साइन थीटा में। टेन थीटा को किस में चेंज करते हैं, कोट थीटा में। कोट थीटा को किस में चेंज करते हैं, टेन थीटा में।
ठीक है, तो इस टाइप से हमको याद कर लेना है। अब यहां पर अगर हमको वैल्यू निकालनी है जैसे साइन 135 डिग्री की, तो साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस में 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन को हम साइन नहीं लिखेंगे, यहां पर साइन को चेंज कर देंगे किस में, कोस में। तो वैल्यू कितनी आ गई, कोस 45। प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हो जाएगा कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2।